जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एग्जाम के बारे में। एनडीए एग्जाम जैसे आप जानते हैं, एनडीए इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी इन द वर्ल्ड। और एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जो आपको तीनों सेनाओं के लिए मौका प्रदान करती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट इज एनडीए। पहला क्वेश्चन, तो एनडीए stands for National Defense Academy, जो कि है खडकवासला, पुणे, महाराष्ट्र। तो यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एनडीए आफ्टर 12th, या आप 12th में पढ़ रहे हो, आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए एग्जाम दोस्त, एनडीए मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी है इन द वर्ल्ड, और हर डिफेंस एस्पिरेंट की यह पहली इच्छा होती है एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। अब इसके बारे में क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसके लिए जो एज है वो है 16.5, 16.5 साल से लेकर 19.5 साल। आप अगर इस एज क्राइटेरिया में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या तो आप 12th परस्यू कर रहे हो या 12th पास कर चुके हो, या तो आप 12th परस्यू कर रहे हो या 12th पास कर चुके हो। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है। जैसे मैं बताता हूँ, एनडीए 1 और एनडीए सेकंड। ऐसा होता है दोस्तों, एनडीए 1 एग्जाम होता है जो लगभग अप्रैल में हो जाता है। अप्रैल में रिटन एग्जाम हो जाता है एनडीए 1 का। और एनडीए सेकंड का एग्जाम जो होता है दोस्तों, वो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हो जाता है। तो ये साल में 2 बार होता है एग्जाम। अब इस एग्जाम की हम बात करते हैं दोस्तों। एनडीए के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल आर्मी विंग के लिए। जिन्हें आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना है, वे उन्होंने 12th से आर्ट्स से पास करे हो, साइंस से, कॉमर्स से, वे आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एयरफोर्स विंग या नेवी विंग के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास होनी चाहिए साइंस साइड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यदि आपको एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी 12th होनी चाहिए साइंस साइड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। अब दोस्तों बात आती है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों ने आर्ट्स से या कॉमर्स से 12th करी होती है, वे कुछ मिथ्स के कारण एनडीए एग्जाम छोड़ देते हैं। लेकिन एनडीए एग्जाम के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई मार्क्स का इसमें कोई वो नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बात सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो उसका सिलेक्शन 3 स्टेज में है, जैसे सीडीएस का होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले है दोस्तों रिटन एग्जाम।
यूपीएससी कंडक्ट कराता है। रिटन एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू और इसके बाद मेडिकल 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब रिटन एग्जाम में इसमें 3 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, मैथमेटिक्स, एक होता है जीएटी। जीएटी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब दोस्तों जनरल एबिलिटी टेस्ट मैथमेटिक्स जैसे एज यू नो इसमें 11th और 12th का मैथ आता है। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें जीएटी। जीएटी क्या है? कुछ बच्चों के लिए बहुत एक्वर्ड होगा जीएटी, क्योंकि जिन्होंने एनडीए का एग्जाम 1-2 बार दे चुके हैं उन्हें तो पता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज है जीएटी। तो मैं बताता हूँ जीएटी में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। सामान्य योग्यता परीक्षा। तो दोस्तों ये पेपर 2 है, ये पेपर 2 है। इसमें दोस्तों मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश के इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है साइंस, जीएस, जनरल साइंस। जनरल साइंस में दोस्तों आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, उससे कम केमिस्ट्री के, उससे बायो के। फिजिक्स के इसमें लगभग 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और बायो के 10 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों जीके, जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और दोस्तों लास्ट में इसमें आता है करंट अफेयर्स। ये इसमें टॉपिक आते हैं। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन है जियोग्राफी का। जियोग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हिस्ट्री उससे कम आती है, सिविक्स उससे कम आती है और इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1-2 भी नहीं आता। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार जीएटी के पेपर में दोस्तों 600 मार्क्स का पेपर होता है, 600। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है एनडीए के पेपर के अंदर। अगर दोस्तों आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ्स आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स। और दोस्तों इसके अंदर 11th-12th के ही मैथ्स आता है जो आप साइंस साइड में पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ एक चैप्टर के नाम बता देता हूँ मैथ्स के अंदर जो आते हैं, जैसे इसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और दोस्तों इसमें आपका काफी सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे दोस्तों इसमें स्टैटिक्स आता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इसमें एसएसबी की। सिलेक्शन प्रोसीजर में हम एसएसबी की बात करेंगे। रिटन एग्जाम मैंने आपका क्लियर कर दिया है, रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है और आपको मैथमेटिक्स एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एसएसबी यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो दोस्तों मैं एसएसबी का बता देता हूं। तो एसएसबी जो आपका इंटरव्यू है वो जनरली 5 डेज का होता है, 5 डेज।
5 डेज सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों एसएसबी के अंदर आपका 5 डेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको अलग अलग टेस्ट में जज किया जाता है कि आप आर्मी ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं। तो इसके अंदर दोस्तों इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल रोबस्टनेस सब कुछ चेक करी जाती है। तो एसएसबी के लिए कुछ ऐसा है दोस्तों, एसएसबी के 12 सेंटर है दोस्तों। एसएसबी के 12 सेंटर हैं, 4 आर्मी के लिए, 4 नेवी के और 4 एयरफोर्स के। 4 नेवी के, 4 एयरफोर्स के, 4 आर्मी के। तो दोस्तों मैं आर्मी की बात बताता हूँ आपको, आर्मी के कौन कौन से सेंटर हैं। तो दोस्तों आर्मी के जो सेंटर हैं उन्हें एसएसबी बोर्ड बोलते हैं, सिलेक्शन सेंटर। तो दोस्तों सबसे पहला सेंटर है आपका इलाहाबाद। दूसरा सेंटर है दोस्तों कपूरथला। तीसरा सेंटर है दोस्तों भोपाल और चौथा सेंटर है दोस्तों बेंगलुरु। यहाँ आपको जाकर दोस्तों एसएसबी देनी होती है। इनमें से आपका एसएसबी किसी भी एक सेंटर पर आ सकता है, वहां आपको जाकर 5 डेज एसएसबी देनी होती है। इसके बाद दोस्तों मेडिकल आता है और फिर फाइनल मेडल लिस्ट आकर आप अकेडमी चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि एनडीए साल में 2 बार आता है, ट्वाइस इन अ ईयर। एनडीए 1, एनडीए 2। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था कि एनडीए 1 जो आता है लगभग अप्रैल के महीने में हो जाता है रिटन एग्जाम, और एनडीए 2 का एग्जाम जो होता है दोस्तों वो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें वैकेंसी की। तो दोस्तों अप्रोक्स इसकी 700 वैकेंसी एक साल में आती है, अप्रोक्स 700 वैकेंसी इन अ ईयर, जिसमें दोस्तों आपकी आ जाएगी 415, 417, कुछ भी आ सकती है दोस्तों। तो अप्रोक्स एक साल में दोस्तों 700 से 750 वैकेंसी एनडीए के अंदर आती है। और दोस्तों ये वैकेंसी केवल और केवल बॉयज कैडेट्स के लिए है। एनडीए के लिए केवल बॉयज कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों लिख देता हूं, ओनली बॉयज कैन अप्लाई फॉर एनडीए। दोस्तों ओनली बॉयज कैन अप्लाई फॉर एनडीए, गर्ल्स इसके लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकती। दोस्तों फ्यूचर में कुछ चेंज हो जिसके बावजूद ऐसा आ सकता है ऑर्डर कि लड़की भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल और केवल लड़के ही से ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है मोड ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों मोड ऑफ एग्जाम मैं आपको बता देता हूं कि एनडीए का एग्जाम, एनडीए एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होता है दोस्तों। ऑफलाइन कंडक्ट होता है, जहां आपको दोस्तों एक बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन होंगे और आपको एक ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट, OMR सीट मिलेगी जहां आपको दोस्तों गोला भरना होगा। तो यह एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है इसका। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इज एनडीए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और नो। दोस्तों अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, आपको भारतीय सेना, इंडियन आर्मड फोर्सेस ज्वाइन करनी है एज ए ऑफिसर, तो आपके लिए दोस्तों एनडीए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप भारतीय सेना को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो
वैसे तो दोस्तों भारतीय सेना को एज ऑफिसर ज्वाइन करने की काफी सारी एंट्रीज हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप अपना करियर भारतीय सेना में बहुत कम उम्र में बनाना चाहते हैं या आप 12th के बाद सीधे भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें दोस्तों एक बात और भी है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। दोस्तों आप 12th में पढ़ रहे हो या आपने 12th पास कर ली हो, आप चाहते हैं कि हम सेना में जाकर अपना करियर बनाएं कम एज में, तो दोस्तों एनडीए इज बेस्ट फॉर यू। इसमें दोस्तों क्या है कि एनडीए में दोस्तों 3 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, 3 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ आपको दोस्तों 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जहाँ आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन जो होती है वो होगी आपकी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही आपको ग्रेजुएशन पूरी होगी। और दोस्तों आपकी ट्रेनिंग जो चलाई जाएगी वो एनडीए के अंदर खड़गवासला में 3 ईयर का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें दोस्तों ये 6 टर्म में डिवाइड होता है दोस्तों, 6 महीने की टर्म होती है, जहाँ आपकी ट्रेनिंग भी चलती है और एजुकेशन भी चलती है। इसके बाद दोस्तों आपकी प्रोस्पेक्टिव सर्विस होती है, जैसे कोई एयरफोर्स ज्वाइन करता है, कोई नेवी ज्वाइन करता है, कोई आर्मी ज्वाइन करता है, जो कि आप फॉर्म भरने के टाइम पर ही उसमें अपनी डाल देते हैं कि हमें एयरफोर्स ज्वाइन करना है, हमें नेवी ज्वाइन करना है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से आप फिर अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए अकेडमी जाते हो। जैसे आपने आर्मी को चूज करा है तो फिर आप एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 ईयर की आर्मी की ट्रेनिंग के लिए देहरादून जाते हो, जहां आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद आपको कमीशन एज ए लेफ्टिनेंट मिलता है। उसके बाद आपकी सर्विस स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, पढ़िए और एनडीए को ज्वाइन करिए। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दोस्तों आप पढ़िए और मेहनत करिए और एनडीए को ज्वाइन करिए। अब दोस्तों इसमें जो मिथ था वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं और हम एनडीए को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप आर्मी विंग से एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी नंबर हो, यू कैन अप्लाई फॉर इट। थैंक यू दोस्तों। डिफेंस न्यूज एनसीसी के साथ बने रहिए। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव लिख सकते हैं और आप जिस जानकारी के बारे में वीडियो चाहते हैं आप लिख सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।